को आप पड़ेगा। नहीं, फिर तो क्या जेल जाना ही है, छोड़ दो। जेल जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है क्या करेंगे तो कोई इशू नहीं है। 2-3 दिन का आपके पास टाइम नहीं है, मैं भी बाहर हूँ। सर हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, आप क्योंकि वो बंदा रहता है थाने में, उसको वापस मिलना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड उसके पास। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। को आपका नुकसान नहीं होने दे रही हूँ सर। अगर मतलब, और मैं ऐसा भी नहीं, आपको मैं एनओसी भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ये अमाउंट में ना मैं आपको एनओसी भी प्रोवाइड कर रही हूँ सर, कि आपको विद इन जैसे अपना सेटलमेंट कंप्लीट होगा ना, विद इन 8 to 9 डेज आपको मैं एनओसी प्रोवाइड करूंगी सर। क्योंकि ये मैं आपको इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कोई कोई बैंक सेटलमेंट देके ना एनओसी भी देता नहीं है, और मैं आपको ये श्योरिटी दे रही हूँ कि सर मैं आपको एनओसी प्रोवाइड कराऊंगी सर। अंडरस्टैंड सर? तो आप समझो बात को, इससे कम में नहीं होगा। आप चाहिए तो सब पार्ट पेमेंट करो ना। आप आगे रिक्वेस्ट तो करो एटलीस्ट, मेरे लिए इतना काम करो। मैं बात करती हूँ सर, मैं बात करती हूँ। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है सर, बट मैंने बहुत कम से कम दिया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको नहीं 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 सर, आपको आपको तो वो देना ही है सर। सेटलमेंट आप ले रहे हैं ना, आपको फाइल आपको मेल पे देना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वही बेसिस पे मैं आपका अप्रूवल लूंगी सर। ठीक है, वो तो आप दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बट 90 के नीचे सर आएगा नहीं, क्योंकि मार्च एंडिंग की वजह से ना हम लोग को एक अमाउंट सर्टन बताया गया है कि ये कस्टमर का इतना एलिजिबल है, इससे नीचे वो कस्टमर का सेटलमेंट होगा नहीं, और होगा भी तो भी फिर आपको एनओसी प्रोवाइड नहीं होगा। तो आपको चलेगा क्या सर? मैं कम में करवा दूंगी तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, तो चलेगा क्या सर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मैं इसके लिए बोल रही हूँ सर। एंड विदाउट एनओसी मतलब नहीं है वो क्लोज करके भी। आप आगे मतलब 10-5 के लिए आप आगे पीछे देख रहे हो सर, बट विदाउट एनओसी पॉसिबल नहीं है सर। इसके लिए 90 में ना, मेरे लिए 10-5 भी है ना, अभी हेल्प जैसा कहने का मतलब। बरोबर बरोबर सर, बरोबर बोल रहे हो आप। 10-5 के सर, आजकल कंडीशन 1000-2000 में भी बोलते हैं ना सर कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वो बात आप सही बोल रहे हो, और आपका मेडिकल कंडीशन का हिस्सा आपको इंपॉर्टेंट है ही वो अमाउंट। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड सर। बट द थिंग इज ना सर, ऐसा है ना कि देखो 90 के नीचे दूंगी ना सर तो एनओसी नहीं होगा, और 90 अगर आप प्रॉपर अगर आप कर रहे हो ना तो आपको विद इन 8 डेज आपको एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बकायदा मेल पे आपको मिलेगा सर। ये जो भी होगा ना बातचीत हम लोग मेल पे करेंगे, मैं आपको वर्बली नहीं बोलूंगी। तो फिर अगर आप मुंबई में रहते हो तो अंधेरी में आप कनाकिया वॉल स्ट्रीट में सर मैं बैठती हूँ ब्रांच में, आप ब्रांच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ब्रांच में बैठ के बात करेंगे। सॉरी, ये आपका नंबर तो गुजरात का है ना? नहीं 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 नहीं, अश्विनी मुंबई का नंबर है सर। मैं मुंबई में अंधेरी में बैठती हूँ सर। अश्विनी नाम है मेरा। आप ये नंबर सेव करो, दैट इज माई ऑफिशियल नंबर। एनी टाइम यू कॉल मी, कभी भी आपको कुछ दिक्कत रहेगा आप मुझे कॉल कर सकते हो ये नंबर पे, समझे सर? और मैं कोशिश कर रही हूँ सर। हाँ सर, बट ये महीना फिर आप कितना भरेंगे बताओ? मैं चलो और भी बात करती हूँ कम के लिए। मुझे कुछ कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ब्याज से, 1-2% अच्छा, बैच से लेंगे तो क्या करेंगे फिर? बैच से लेके वन शॉट क्लियर कर देंगे कि थोड़ा थोड़ा कैसा करेंगे अगर मैं कम कराऊंगी तो? इंटरेस्ट देता रहूँगा हर महीने। सर आपका आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? मैं क्या आगे वाले को इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड वो मारेगा ना, तो मैं उसको क्रेडिट कार्ड का कैसा है थोड़ा थोड़ा ईएमआई करूँगा, वो फिर ना ना ना, तो अभी अभी अगर मैं अप्रूवल मतलब ये महीना 1-2 महीने में क्लियर करने वाले हो कि कैसा करने वाले हो आप क्लियर? देखो अभी मैंने, मेरा फ्रेंड है उसको मैंने बात की थी कि भाई मेरे ऐसे ऐसे हाँ फाइनेंशियल इश्यूज हाँ है, वही हाँ हेल्प वही कर रहा है। हाँ तो बोला उसका हाँ क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड हाँ। यूज करके आपके तो क्रेडिट कार्ड में कितना लिमिट है सर? उसके क्रेडिट कार्ड में कितना लिमिट है उसके, आप चेक करें क्या? 50? ओके, तो फिर 50 ये महीना भरेंगे क्या आप, और फिर बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो अगला महीना भरेंगे? फिर क्या से होगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, तकलीफ यही तो आ रही है क्योंकि एक वही सहारा है, और उसको भी मैं कैसा है ना ईएमआई पे हाँ डालूंगा महीने का 4-5 अच्छा हज़ार तो मैं इसको दे सकता हूँ, बाकी ज़्यादा हाँ ऐसा नहीं तो होता। हाँ 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 सर, देखो अगर अप्रूवल अगर आपको चाहिए ना सर, इससे मतलब मैं एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट अमाउंट भी बोलूंगी ना सर, तो आपका अगर 90 से नहीं ना तो 85,000 आपका लास्ट अमाउंट आ रहा है। उससे नीचे आपका सेटलमेंट नहीं होगा सर, 85 के नीचे नहीं होगा। 5,000 तो बफर पकड़ा था मैंने सर एनओसी के लिए, बट मैं 85 में भी आपको एनओसी प्रोवाइड करा दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, डोंट वरी। बट 85 के नीचे नहीं होगा सर। अगर आप इंटरेस्टेड हो 85 में तो आपको वो 85 का मैं 2 महीना दे सकती हूँ, मतलब ये महीना 40 अगले महीना 45 ऐसा, बोलो ना। आप मेरे को है 50 से 60 के आजू बाजू करवा के दो सर नहीं होगा मेरी सर। बात तो सुनिए, मैं भी आगे देखो मैं ईएमआई करूंगा। और सर देखो सर, होने वाला चीज रहता ना, मैं आपको पहले ही वो अमाउंट बताती थी सर, पहले ही बताती थी सर 50-60। बट आप समझो 4,21,000 का आउटस्टैंडिंग है और आप 50-60 में मांग रहे हो, तो होने वाला नहीं है सर। नहीं 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 होगा सर, कोई भी बैंक नहीं देती इतना वेवर, आपको पता है कोई भी बैंक नहीं देती है।
ये नहीं, जो मेडिकल क्राइसिस हुए मेरे साथ में, बिजनेस बंद हुआ, तो वो क्या कभी इंसान आई के साथ नहीं अंडरस्टैंड हो सर, तो जाता है। इसके लिए सर आप, लेकिन आप सर ये भी तो समझो, आपका आउटस्टैंडिंग 4.5 लाख है सर, 4.5 लाख सर, 85 के नीचे नहीं होगा। 85 इज अ फाइनल अमाउंट सर, मैंने 90 बोला था, बट आप बोल रहे हो ना सर मेडिकल का, तो 85 के नीचे तो होगा नहीं। 85 एकदम कट टू कट अमाउंट मैंने बोला आपको, 85 के नीचे नहीं होगा सेटलमेंट सर, नहीं होगा सर, आप समझो सर। और ये सब ना लीगल वगैरह सब बंद करवा दूंगी, कुछ भी नहीं होगा आपका लीगल फॉर्मेलिटी सर। जैसे आप बोलोगे ना कि मैडम हाँ, तो मैं सब क्लियर करवा दूंगी आपका सर, डोंट वरी, आप उसके लिए भी बेफिक्र रहो सर। अगर आप बात करना, देखो 50 अभी भर दो क्रेडिट कार्ड से लेके, और 40 फिर अगले महीने बोल दो सर, कि मतलब अगले महीने सर और किसी से लेके भी कहाँ से करवा आएगा दो। मैम, कहाँ से आएगा फिर? तो करना तो खाने पड़ेगा का ना तो सर। खाने का तो कोई सहारा चाहिए ना, क्योंकि मेरा है ना, हर सर महीने 10-15 तो मेडिकल में जाता ही है, कहने का मतलब ये है। तो और क्या ही करें सर, आप बताओ सर, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं अपने पास में सर, आप बताओ ना रिक्वेस्ट करो मेरे लिए, आप, मैं बोलो तो मैं सर। आपको मैंने मेडिकल करी की फाइल 85, हाँ सर, मैं 85 से नहीं होगा नीचे सर। मेडिकल की फाइल अब चाहिए तो आपको मैं बात कराऊँ क्या सर, आप बात करो, वो सर है जो मेरे सीनियर, उनसे चाहिए तो बात करो, 85 के नीचे नहीं आएगा। अगर आता तो मैं सच में देती थी आपको, मैं वापस बता रही हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है आपके सेटलमेंट में, मेरा बात कोई करवाइए भी मेरे फायदा से। नहीं है। तो आप समझो सर, लीगल के लिए गया है, अगर लीगल बचाना है तो आप देखो सर, ट्राई करो, इसमें भी नोडल मैं अपने 85 में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपके सीनियर जो है नोडल ऑफिसर से बात करो, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो भाई के साथ मुझे सर, आपको बात करके ही तो मैं आपको बता रही हूँ सर, कि बात करके ही बता रही हूँ सर कि 85 के नीचे नहीं आएगा। आप समझो, मेरे जितना मेरे हाथ में था ना, उतना मैंने करवा दी, 85 के नीचे बात तो नहीं सही आएगा है, सर। और पर आपका एक अकाउंट बार मेरे पास में है, मेरे अलावा सर आपका अप्रूवल किसी से नहीं आएगा, मुझे ही अप्रूव करना है, ठीक है। आपके हाथ में ही तो है मैम, फिर क्या मेरे है? ही हाँ, तो मैं वही बोलूँ, तो 85 सर उसके नीचे नहीं आएगा। 85 इज अ फाइनल अमाउंट, कट टू कट फाइनल अमाउंट मैंने दिया, उससे नीचे नहीं आएगा सर। तो आप समझो सर, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है ना सर, आपका अगर चार्जेस के साथ देखा जाए ना, 6.5 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है आपका चार्जेस के साथ में, समझ रहे हो सर। वो तो ठीक है, मगर तो फिर भी फिर, वो और देखिए मैं आपको पहले। चार्जेस ऑलरेडी सर 1.5 लाख रुपये वेवर दे रही हूँ, चार्जेस का तो 1 रुपया नहीं ले रही हूँ आपसे, बराबर। प्रिंसिपल पे भी 3.5 लाख रुपये वेवर दे रही हूँ सर। ले ही कितना रही हो आपसे, 85,000 खाली में ले रही हूँ, सोचो ना। अरे वाह, अगर आप किसी आपके को लिए सर दोगे, 85,000 है खाली, लेकिन ना मेरे ना ना लिए ना 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 ना, मेरे लिए नहीं सर, लेकिन बैंक के लिए तो बड़ा है ना। बैंक के लिए बराबर है, लॉस मतलब है ना मैं बैंक का, आप 3.5 लाख आपके जैसे बैंक को लॉस हो रहा है ना सर, वो भी तो सोचो आप इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहे, वो तो बात ही खत्म, इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं अपनाते, मुद्दल में ही आप 3.5 लाख बैंक को लॉस दे रहे सर। तो सोचो ना आप, अगर हाँ आप बराबर किसी है। को पैसा दे 4 लाख रुपया, और अगर सामने वाला आपको खाली 50 दे उसके बिहाफ में, और 3.5 लाख बोले नहीं देगा, तो आर यू ओके, आपको चलेगा सर? नहीं ना। देखो तो अभी क्या होता वही है, है अब सर, खुद आदमी के खुद जगह के पे रिस्क में बैंक को रहते हैं रखो। ना, तो वो हिसाब से आई फिर इस समय देखो, इस समय एक सर, चीज जानी जरूरी है। मैं चाहिए तो आपको कॉल में ट्रांसफर करती हूँ सर, आप बात करो उनके साथ, अगर वो कंफर्टेबल है सर, तो मतलब बोलते हैं ना सर, आप रिक्वेस्ट करो उनको, देखो अगर वो कंफर्टेबल हो गए तो सर आप उनको बोल दो, लाइन पे रखो, चालू रखो कॉल, मैं कॉल कनेक्ट कर दूँ, आप बोले नोडल ऑफिसर से बात करना है, कॉल चालू रखो, मैं कनेक्ट करती हूँ उनके साथ, ओके सर, ठीक, 2 मिनट। बात करो। दिवाकरन बा आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. द पर्सन यू आर स्पीकिंग. हेलो कुमावत जी, हाँ देखो ना हाँ नोडल ऑफिसर है, मिस्टर दीक्षा करके जो है नोडल ऑफिसर, वो लाइन पे है सर, बात कर लो। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी दीक्षा जी, ये मिस्टर भरत कुमार रामजी कुमावत है, एक्चुअली उनका लीगल स्टेज हुआ है उनके अकाउंट पे, ठीक है, इनिशिएट हुआ है उनका 25 लीगल का, कोर्ट में डेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो सर को सेटलमेंट चाहिए था, तो सर को थोड़ा बात करना था आपसे सेटलमेंट रिगार्डिंग। भरत जी देखिए, आपका सेटलमेंट में हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका ना जो लोएस्ट अमाउंट है ना सर, वो 90,000 तक आएगा, मतलब जो लोएस्ट अमाउंट है उसके नीचे जाएगा ना सर, क्योंकि आपने बोला हेल्थ इशू वगैरह है ना, तो 90,000 85,000 के अंडर में आ सकता है वो अप्रूवल सर। तो आपका जो भी रहेगा, अगर आपको चाहिए तो आप पे कर दो, हम आपको उसके बाद पहले सेटलमेंट लेटर देंगे, सेटलमेंट लेटर देखो, आप पेमेंट करो, उसके बाद आपका एनओसी भी रिलीज कर देंगे, और जो लीगल हुआ है ना वो भी सारा विड्रॉ करवा देंगे, और वो भी मेल पे लिख के भेजूंगा सर, जब भी लेटर भेजूंगा तो ठीक है। तो बात सही तो है आप सर, पेमेंट का लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे थोड़े मेडिकल क्राइसिस है घर में, थोड़ी क्या है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही है,
उनका है प्रेगनेंसी, तो वो हिसाब से मैं थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा अगर कुछ होता रहे ऊपर नीचे, तो इसके लिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको भाई कुछ नहीं। सर रिक्वेस्ट आपने किया है बराबर है, उसी बेसिस पे हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सीनियर्स को सर। तो आप बोल आपका रहे जो है हो ना, हम लोग जो इंटरेस्ट जो है ना, सुनिए आप पूरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए। इंटरेस्ट में आपका 100% हम वेवर दे रहे हैं, 100%, 1 रुपए भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल रहता है मुद्दल अमाउंट, उसमें आपको हम लोग ना 80% वेवर दे रहे हैं, 80%। मतलब अगर आपने 100 रुपया लिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम आपसे 80 रुपया छोड़ रहे हैं, 20 रुपया ले रहे हैं सिर्फ मुद्दल में। तो उसके 20 रुपए के नीचे ना सर नहीं होगा, वो तो हम लोग फार्मर को भी वेवर नहीं देते हैं, जो किसान लोग रहते हैं। नहीं बात सही वो आपको दे है, रहे आप हैं बोले हम तो मैं मेरी लोग। हाँ। मेडिकल जो फाइल है वो आपको सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आप अपने वो दूध फाइल लगेगा ही, वो फाइल देंगे ना सर, तो ही 100% इंटरेस्ट वेवर होगा, और बाकी का 80% प्रिंसिपल में वेवर होगा। 85,000 तक लोएस्ट अमाउंट आएगा आपको। तो उसके नीचे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे देना तो नहीं होगा, सर कोशिश तो करो उसके नीचे प्लीज आप। सेटलमेंट आएगा ही नहीं सर। कोशिश सर तो आप करो। अगर क्या है कोर्ट ना, में, मैंने आपको क्या बोला सर, अगर आप कोर्ट में जाओगे सर तो आपको वकील 2.5 लाख के नीचे देगा ही नहीं सर। कोर्ट में बंदे लोग रोते हुए रिटर्न हम लोग के पास आते हैं कि मैडम आप लोग ने पहला इतना कम में दिया था, अभी कोर्ट में हम लोग को नहीं मिल रहा है इतने कम में। सर आप पूछिए, नोडल ऑफिसर लाइन पे है, उनको पूछ लेना सर, उनके पास सारे केसेस वैसे ही आते हैं कोर्ट से ना सर। कस्टमर्स रोते हुए आते हैं कि मैडम प्लीज कम में दे दो सर, प्लीज कम में दे दो। तब नहीं होता है सर, एक बार कोर्ट में इनिशिएट हो गया ना आपका केस तो नहीं होगा, और ऑलरेडी आपका केस इनिशिएट हुआ है, आप जा नहीं रहे, वो बात अलग है सर। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक बार खड़े हो जाओगे ना जज के सामने सर नहीं होगा आपका सेटलमेंट, लिख के लो 2.5 लाख के नीचे नहीं और मिलेगा। आप अगर नहीं जा रहे हैं ना सर, तो आपका नॉन बिलेबल वारंट निकल जाएगा, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। आप और जल्दी उसमें इसको फर्स्ट सेटल ऑफ ऑल करके कैसा खत्म है कि कीजिए। आप बोल रहे हो सर लीगल और हुआ कैसा है ना, है। रिंकू मैडम का नाम है उसके अंदर सर, वो आप तो फर्स्ट हो गए, मैडम को अननेसेसरी प्रॉब्लम होगा। एक तो आप बोल रहे हो उनका प्रेगनेंसी का है, तो सर क्यों टेंशन दे रहे हो सर आप उनको ये सब इसमें सर, आप वो बात समझो सर। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो सर समझ तो अगर रहा अब हूँ अगर मैं। मैं अभी नोडल ऑफिसर को लाइन पे लिया है मैंने, तो नोडल ऑफिसर अगर बोल रहा है 85 के नीचे नहीं होगा, मतलब बात ही खत्म ना सर। के नीचे नहीं आएगा अप्रूवल सर। आप कितना भी देखो, हमको भी अच्छा नहीं लगता बार बार ना बोलने, लेकिन क्या करें सर, हम भी मजबूर है, हम भी यहाँ पे ट्राई काम तो करते करिए हैं, हम सर। कंपनी का ऑनर नहीं है। और जो आपका वेवर नहीं, लाके आपको देंगे बात ना, सही है। वो ऑनर से वेवर लाना पड़ेगा सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उतने try तो लेवल करिए। तक। रिक्वेस्ट सर कर देखिए, रहा आप हूँ। बार बार रिक्वेस्ट, सर मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप इसके नीचे बोलेंगे ना तो नहीं होगा। अगर होता था तो मैं आपको क्यों बोलता था, नहीं बताइए। आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है, या आप जो पैसा देंगे वो हमारे जेब में आने वाला है सर। जो भी पैसा देंगे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो हम आपसे ज्यादा पैसा लेके क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, बताइए। और ये बहुत कम अमाउंट है सर। आप समझिए, अगर 85,000 दे रहे हैं हम आपको चाहिए तो पार्ट में ले लो ना सर, एक बार में अगर नहीं भर पा रहे हो तो। मैंने वो भी ऑप्शन दिया है सर को कि मतलब आप 2 पार्ट में ले लो, ये महीना 40 भरो, अगले महीना 45, या फिर ये महीना 50 भरो और रिमेनिंग जो 35 वो अगले महीने, ऐसा ऑप्शन दिया है मैंने ऑलरेडी। ये मैंने 50 भर दो सर, क्योंकि आपको फिर अगले महीने में प्रेगनेंसी है, तो अगले महीने शायद खर्चा है आपको, आपका पैसा अटक जाए, सेटल फिर लेटर इनवैलिड हो जाएगा, फिर 85,000 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे सेटलमेंट, तो वो भी एक है। तो आप अगर चाहिए ना, तो अगर देखो आप इस महीने 50 की जगह 60 भी भर सकते हो तो भर दो, और बाकी का अगले महीने आपको लोड कम होगा सर। और इसके नीचे अगर आप बोलेंगे ना सर, तो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तो देखो पैसे अगर होते ना तो मैं भर देता। ये अमाउंट भी कैसा है ना, मैं किसी से क्रेडिट कार्ड स्वेप मरवाऊंगा और फिर बाद में भरूंगा, कहने का मतलब ये होता तो मैं पहले ही भर देता आइडिया ना। लगा रहे हो, लेकिन तो उसका भी कैसा है ना, देखिए, उसका भी EMI चलेगा। हाँ तो उसका छोटा EMI ले लो ना, 2-3 हजार का ले लो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी लिमिट ही 50,000 की थी। उसने क्या है, फिर मेरे को ये बोला कि 50 का है कार्ड, तो आप बोलो तो दे देता हूँ, फिर उससे ऊपर तो यार उसका लिमिट कहाँ से 50,000 का है ना, तो आप उसको ना दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड भी दिलवा दो ना। कहाँ से यार, वो मेरे हाथ में थोड़ी है। या तो कोई और फ्रेंड है जो आपको कर सकता है, नहीं उससे बात देते कर यार, लो। ये सब आदमी का जब टाइम खराब हो ना तो कोई नहीं देता, टाइम अच्छा हो तो सब देते हैं सर। हम तो आपके टाइम खराब में भी खड़े हैं सर, और जब आपका टाइम अच्छा था तब भी हमने आपको लोन दिया था। हम अभी भी आपको सेटलमेंट दे रहे हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपको इससे बाहर निकालना चाहते हैं भरत जी। बात सही अभी है। हमारा क्या काम है सर, मैं आपको इससे, हम लोग इसके क्या कर रहे हैं, बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे, लीगल होगा, बैंक का भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, हो भी गया है। हमको जितना खर्चा बढ़ेगा, जितना बार बार ये होगा सर, हम सेटलमेंट अमाउंट उतना बढ़ेगा, और हम इसमें हमारा 100% लॉस हो रहा है। हम सिर्फ अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट दिए ना, प्रोविजनिंग किए हैं हमने आपका अकाउंट पे, 60 to 70% हमारा डिपॉजिट पेंडिंग है, हमारा RBI में रखा है हमने, उसको हमको रिलीज करवाना है। आपने पैसा नहीं भरा, हमारा शेयर इम्पैक्ट हो रहा है सर आपके वजह से।
फिर भी हम सेटलमेंट दे रहे हैं। आपके वजह से बैंक को बहुत लॉस हो रहा है, आपने इंटरेस्ट ही नहीं दिया। बैंक चलता है इंटरेस्ट पे। अभी पब्लिक जो पैसा देती है एफडी के लिए, हम आपको इंटरेस्ट कमा के वो एफडी को उनको देते हैं ना, 7-8%, 10% जो भी रहता है। तो आप ही पैसा नहीं देंगे तो हम तो उनको नहीं बोल सकते ना सर कि हम इंटरेस्ट में, हम आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं देंगे, हमको भरत जी ने पैसा नहीं दिया, हमको देना ही है। तो ये पब्लिक का पैसा है सर, आप समझिए। अगर हम लोग ज्यादा वेवर देंगे जहाँ में कुछ बचेगा ही नहीं, तो वेवर ही नहीं देंगे ना सर, फिर हम लोग लीगल ही जाएगा। बैंक वही बोलेगा मेरे सीनियर कि छोड़ दो, इतना वेवर देने से अच्छा हम लोग लीगल जाएंगे। इतना वेवर पॉसिबल ही नहीं, हमारा बचेगा क्या। आपको कॉल कर रहे हैं, 10 जन लगे हैं, उस पर फील्ड वाला है, कलेक्शन वाला है, नोडल वाला अलग है, लीगल वाला है, हमारा भी कॉस्ट आता है ना बैंक का। सब देख के सेटलमेंट देंगे ना सर, कुछ बचेगा नहीं तो हाथ में, तो क्या मतलब। आप अगर कुछ कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है वो भी तो देखेंगे ना, कि भाई ज्यादा खर्चा हो रहा है और इसका फायदा क्या है। प्रॉब्लम ये है, अगर होता था तो हम आपको इतना बैठ बैठ के क्यों समझाते और मैडम मुझे क्यों लाइन पे लेती थी, बताओ। अगर होता था तो वही दे देती थी ना, उसके नीचे होएगा नहीं। मैडम ने लास्ट अमाउंट बोल दिया है, उसके लिए भी ना आपको हम लोग कितना बड़े लेवल पे अप्रूवल लाना पड़ेगा, ऑनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा सर। पहले तो मैडम जो है ना रेज करेगी, पूरा एरिया मैनेजर का अप्रूवल आएगा, फिर रीजनल मैनेजर का अप्रूवल आएगा, फिर जोनल हेड का आएगा, फिर नेशनल हेड का आएगा, फिर बिजनेस हेड का आएगा, फिर जो है ना कलेक्शन हेड का आएगा, कलेक्शन हेड के बाद जो प्रोडक्ट हेड है उनका आएगा, फिर जाके ऑनर के पास जाएगा, फिर और एक लेवल ऊपर जाएगा, तब जाके अप्रूवल आएगा। एक एक करके सबका कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कमेटी है इतना बड़ा वेवर में, और आपका कुछ प्रॉब्लम देखा इन्होंने, इसके लिए वो इतना कम वेवर में बोल दिया है। नहीं तो इतना कम वेवर देते नहीं है हम लोग, सबको इतना हाई वेवर नहीं देते। इतना बड़ा वेवर नहीं होता है सर। 80% प्रिंसिपल में छोड़ रहे हैं, आपका बहुत कुछ तकलीफ होगा तभी मैडम ने बोला होगा आपको। सर आपका प्रेगनेंसी का आपने बोला, सर ने उन लोग प्रेगनेंसी का बोला ना, इसके लिए सर मैं एग्री हो गई एज अ वुमन। इसके लिए मैं बोली कि सर चलो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना सर इसके नीचे अप्रूवल नहीं रहेगा सर आपका। आप किधर भी, आप डायरेक्ट बैंक के एमडी के पास भी जाओगे ना तो भी सर इसके नीचे कोई आपको अप्रूवल नहीं देगा सेटलमेंट का सर। ये लास्ट अप्रूवल है विथ एनओसी मैं बोल रही हूँ आपको सर। ये 85,000 में मैं आपको एनओसी प्रोवाइड करवा दूंगी, ये भी मैं आपको कमिट कर रही हूँ, और ये मेल पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा समझो सर, और ये सेटलमेंट करवा दो। 2 पार्ट में चाहिए तो 2 पार्ट में करो, 1 शॉट करोगे तो बेटर रहेगा, एक ही टाइम पे खत्म हो जाएगा सर झंझट मारी। 1 शॉट ही कर लो सर, आपका पैसा आ रहा है तो कर लो, क्यों ना। क्या है ना, देखो आप पे वो भी EMI चालू हो जाएगा आपका, क्रेडिट कार्ड वाला, वो भी भरना है। तो आप देखो, ज्यादा सोचेंगे ना, आप सोचेंगे ना कि 50,000 में कर दो, मेरा 50,000 लिमिट है, तो फिर तो सर हम दे ही नहीं पाएंगे ना, फिर बात ही करके मतलब नहीं रहेगा। फिर तो सिंपल, आप अगर 85 बोल रहे हैं, 83 भी आया ना तो अप्रूवल नहीं आएगा सर आपका 1000 में भी, क्योंकि लास्ट जो है ना एज लोएस्ट एज पॉसिबल जो अमाउंट है वो दे दिया हमको। उसके नीचे आएंगे तो सिस्टम एक्सेस ही नहीं करेगा, ऊपर ही नहीं जाएगा लेटर, वो अटक के रहेगा, जाएगा ही नहीं ना ऊपर। जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे सिस्टम एक्सेप्ट करेगा तब हमारा है। सिस्टम में फिक्स है कि ये अमाउंट के नीचे डालें। लोअर जो बहुत तकलीफ में है, जिनको कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद हो गया है, मेडिकल इश्यू है, ये है, लंड है, फंड है, जो जहाँ पे एकदम आदमी कुछ ना कर सके बंधा हुआ है, उनको देना है ये वेवर। और वो भी महीने में हर एक को नहीं दे पाते हैं, 2-3 कस्टमर को ही देते हैं हम लोग। तो आपको मैंने वही बोला ना, मैंने भी उनको वही बोला कि मार्च एंड की वजह से उनका प्रॉब्लम है, इसके लिए उनका नाम डाला है मैंने कि हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी उनके साथ एक बार बात हुआ था मेरा, तब वो बोले अरेंजमेंट करेंगे, इसके लिए मैंने उनका नाम डाला था वो लो वेवर में। नहीं है सर भरत जी, देखो आप करवा लो, आपका फायदा है। आप अगर नहीं करेंगे आगे आपको ये वेवर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जा रहा है। अभी ये महीना 85 बोल रहे हैं, अगले महीने हो सकता है आपको ना 1,30,000 भी आएगा, 1.5 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है सर। तो आप अभी जो है फायदा उठाइए इसका, इससे बाहर निकलिए। आप भी अपना एक नया जिंदगी स्टार्ट कीजिए। आपका घर में एक बच्चा आने वाला है, उसका भविष्य का सोचिए और आगे बढ़िए सर इस सब से। नहीं तो क्या होगा ना, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, अपने बच्चे को भी आप इम्पैक्ट करेंगे। होता ही है, जब पेरेंट्स घर का इम्पैक्ट हो तो बच्चे का पूरा घर इम्पैक्ट होता है। तो आप वो चीजें समझिए, इससे बाहर निकलिए और कर लीजिए, खत्म कीजिए मैटर को सर। हम लोग भी खत्म करना चाहते हैं भरत जी। ठीक है, चलो फिर मैं आपको अंधेरी ब्रांच में बैठता हूँ ना। हाँ सर, अंधेरी ब्रांच में बैठते, कनाकिया वॉल स्ट्रीट में सर। कनाकिया वॉल स्ट्रीट। हाँ, ठीक है, मैं आप कहाँ पे रहते हो सर? हाँ, थाना रहता हूँ मैं। कहाँ पे रहते हो? थाना। महाड़ा? थाना रहते हो? अच्छा, थाना रहते हो, ओके सर। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास सर। अभी तक जॉब तो दुकान थी बंद हो गई है, अभी मैं तो करता हूँ ये अपना कुकिंग का काम। अच्छा, कुकिंग का मतलब शेफ हो आप?
शेफ तो कैसा जैसे काम आता है ना, तो वो बुलाता है कि अभी शादी में किधर जाना है, वेटरिंग जो कैटरेस एंड ऑल वगैरह जो वैसा भी है, कुछ जो है? आगे पड़े वो जिंदगी तो चलानी ओके पड़ेगी ओके ना। ओके 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 ओके। वो तो चीज़ सर है। आज आप ना ब्रांच में आ सकते हैं क्या? आज हाँ, मैं ब्रांच में सर आप 4-5 दिन के बाद टाइम निकल जाता हूँ। अभी तो एक मैं शादी में ऑर्डर है सर उसके अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है सर ना देखिए सर, क्या है ना, 4-5 चार दिन से का। 5 दिन के बाद अगर सुनो सर, क्या है ना, 4-5 दिन के बाद आप बोलेंगे ना, तो क्या होगा ना, हम लोग के पास लिस्ट जो है ना वो 3 कस्टमर का डाल सकते हैं, 4 कस्टमर का डाल सकते हैं। अगर दूसरा कोई कस्टमर आ गया, वो वेवर मिल गया, रेडी उनका हो नाम गया डाल तो देंगे ना, वो लोग मिल वीडियो जाएगी। बना के दे देंगे। तो अभी आप तो मैं बोलेंगे अभी फिर बाहर हूँ ना, हमको इसलिए वही। बोल रहा हूँ। अभी मैं बाहर हूँ, पॉसिबल नहीं। हाँ तो बाहर है ना सर, आप एक काम करो, 50,000 रुपया जो है ना आप क्रेडिट कार्ड से निकाल लो और आज भर दो। बाकी का जो अमाउंट है ना सर, आप अगले महीना भरो कहीं से अरेंज करके। लेटर दे देंगे सर, लेटर के बाद भरना। लेटर आप ले लो सेटलमेंट का, उसके बाद भर दो, ऐसा बोल रहे हैं सर। 35,000 बचेगा। लेटर देता हूँ, 50,000 आज कार्ड वाला मारो, अकाउंट में लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो या मैडम को भेज दो। मैडम क्या करेगी ना, सेटलमेंट चढ़ाएगी आपका वो कस्टमर में जिनको बहुत तकलीफ है, और वो वेवर लेके लेटर वगैरह निकाल के वेवर करके आपको मेल पे भेजेगी। 50,000 इस महीना भरो, 35,000 जो है ना अगले महीने भरो आप। और सेम आपका डेट सर पे। लीगल का जो है ना, उधर से भी आपका केस हटा दूंगी सर। लीगल वाले को मेल डाल के आपका वो अकाउंट वहाँ से वो लीगल से हटवा दूंगी सर। फाइनल पेमेंट होगा तभी विड्रॉ होएगा, लेकिन जब फाइनल पेमेंट करेंगे तभी वो विड्रॉ हो ओके। जाएगा। अभी होल्ड होएगा, अभी होल्ड अच्छा। कोई होएगा। बात नहीं, होल्ड ठीक है। चलो मैं करवाएंगे। ब्रांच में आता हूँ 2-4 दिन में, ठीक है। यार वही बोल रहा हूँ ना भरत जी, आप सुन रहे हैं? 2-4 दिन में ब्रांच में फिर आता आपको हूँ अगर आप हाँ तो आप आ जाइए 2-4 दिन में, हाँ। लेकिन 85,000 वाला नहीं दे पाएंगे। फिर मैडम देख लेना आप, वो लिस्ट में आपका अगर दूसरा कस्टमर का आएगा डिमांड ड्राफ्ट बना के तो उनको चलेगा देना वो, कोई पड़ेगा। बात नहीं। फिर तो क्या जेल जाना ही है, छोड़ दो। जेल जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया क्या है करेंगे तो फिर? कोई इशू नहीं है। आपको मैं बता तो रहा हूँ, समझिए। 2-3 दिन का आपके पास टाइम नहीं है। मैं भी बाहर हूँ, तो आने में तो एटलीस्ट 2 दिन से आने में लग जाता है ना। सर आप आज मैं क्या बोलूं? नहीं सर, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे। आप क्योंकि मेल वो पे बंदा अभी रहता है रिक्वेस्ट दे थाने दो, में, हम उसको सुनो वापस ना। मिलना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड उसके पास है, मेरे पास थोड़ी ना है। सुनो ना, मेरी बात सुनो। आप क्या करो सर, अभी ना आप मेरे को मेल पे रिक्वेस्ट दे दो कि मैडम ऐसा ऐसा है, मैं बाहर हूँ तो मुझे सेटलमेंट चाहिए करके, और वो बंदे से एक बार कॉल पे बात करो कि वो बंदे को बोलो कि बाबा ऐसा ऐसा किया है तो तू पैसा भर सकता है क्या। आप नहीं, अगर वो बंदा भी भर देगा ना सर, आपको अकाउंट्स डिटेल दे दूंगी, तो अगर वो बंदा भी भर देगा ना लेटर आने के बाद तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि आप ही को भरना है, आप ही के अकाउंट से। अगर वो बंदा अपने अकाउंट से भी भर देगा ना तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ही नाम पे रहेगा ना आपका अकाउंट, तो वो अकाउंट पे ही भरना है। तो जरूरी नहीं है कि सर आप आने के बाद, मतलब आप ही रहने चाहिए, आप फोन पे भी काम करवा सकते हैं सर, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सही आइडिया। क्या बोल रहे बात सर? कर लो भरत जी, बात कर लो आप उससे, और मुझे ना मैडम को ना सेटलमेंट रिक्वेस्ट भेज दो ताकि वो मेल अप्रूवल पे आपका एटलीस्ट, जो हाँ मैं freeze हो रुका के जाएगा तो वापस। रखूँ सर अकाउंट, तो आपका ये तो रुका के तो रखूँ सर। आप मेल तो भेज सकते हैं कि मैडम आपके साथ बात हुआ है, मेरा ये मेडिकल कंडीशन है, बहुत खराब है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करो सारे सर, और मेरे को मेल भेज दो, तो मैं एटलीस्ट आपका ये 85,000 अमाउंट तो फ्रीज करूँ सर। समझ रहे हो? आप उतना तो कर सकते हैं ना सर। तो किस पे भेजना है मेल? मेल आईडी, मैं आपको मेल आईडी व्हाट्सअप करती हूँ, वो मेल आईडी पे आप मुझे मेल भेजो, आपके मेल आईडी से भेजो ना सर। डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास में? अच्छा, आपको मेडिकल भेजना है क्या डॉक्यूमेंट बैंक को? मेरे को, मैं ही बैंक वाली हूँ ना सर, तो मेरा ही बैंक का मेल आईडी बता रही हूँ आपको मैं। मैडम ठीक को है, भेजना है आपको सर? मेरे को भेजना है आपको, ठीक है, तो मैं आगे अप्रूवल लूंगी। तो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना मेडिकल के सर सारे? अभी तो उधर थाने पड़े ना, थाने में जाऊंगा 1-2 दिन में। हाँ तो अभी मेल कर दो, बाद में व्हाट्सअप कर देना मैडम को डॉक्यूमेंट। अभी मेल कर दो कि आपको 85,000 में 50,000 आप जो है ना भर देंगे आज, या आज भर देंगे, और बाकी का जो 35,000 है अगले महीने सेम डेट को भर देंगे सर, ऐसा करके। और रीजन लिखना जितना ज्यादा हो सके, वो मतलब मैडम को ज्यादा- मेल लिख के भेज दो। हाँ मतलब सर ज्यादा डालना चीजें कि बाबा मेरा मतलब वाइफ का प्रॉब्लम है, कंडीशन खराब है, मेडिकल है, मेरा बिजनेस लॉस हुआ है, मैं अभी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इधर छोटा मोटा ऐसा काम कर रहा हूँ, वो सब डालना सर। मतलब वो कंडीशन सब देख के बैंक अप्रूवल देगी आपको, ऐसा। ठीक है सर? तो आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है क्या सर? अगर लिखने में प्रॉब्लम होगा ना सर तो मैडम से हेल्प लेके लिख लो। अगर कुछ लिखने में प्रॉब्लम है तो आपको ही लिख के भी दे देंगे क्या लिखना है, तो आपको अप्रूवल आएगा। मैडम जरा इनको हेल्प कर दो आप। यस सर, यस सर। भरत जी, तो आपका ये नंबर है क्या व्हाट्सएप पे सर जी? हाँ, ये है ना। हाँ तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँ क्या, फिर आप मेल कर दोगे मुझे सर? मेल आईडी भी देती हूँ आपको, और मैं आपको व्हाट्सएप देती हूँ कि क्या लिखना है क्या नहीं, चलेगा सर? ठीक है, भेजो। तो फिर पेमेंट का फिर कैसा करेंगे, मुझे डेट बताओ तो वैसा मैं डेट डाल देती हूँ सर मुझे उसमें आगे पेमेंट बात का। तो करने दो पहले एटलीस्ट। अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम करो, तब तक आप बात करके मुझे नंबर पे कॉल बैक करोगे सर?
हाँ मैं करूँगा, शाम को करूँगा। कितना टाइम में? शाम फिर को, भी शाम शाम को तो मेल कभी कर रहे हो? मेल अभी कर रहे हो? नहीं, शाम को ही हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, काम में होंगे। अच्छा, मेल सर कॉपी पेस्ट तो करना है, कॉपी करके पेस्ट हाँ तो करना आप है मेरे मुझे को खाली। व्हाट्सएप तो करो एटलीस्ट। चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप करती हूँ। अब बात करो सामने वाले सर, मुझे कंफर्म करो सर क्या है वो, ठीक ठीक है? दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।